अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। फिलहाल हम एंटर हो चुके हैं जर्मनी में और यहाँ से जा रहे हैं हम फ्रांस के लिए। ऑस्ट्रिया हमने क्रॉस कर दिया है और ऑस्ट्रिया की खूबसूरती सुबह के टाइम की मैं तुम्हें इस क्लिप में दिखाता हूँ, एक वीडियो डालता हूँ। बड़ी जबरदस्त खूबसूरती थी सुबह के टाइम। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और अभी जब से मैं एंटर हुआ हूँ जर्मनी में लोकल रोड पे चल रहा हूँ। सिर्फ 18 किलोमीटर में हाईवे पे चला हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे जाना फ्रांस। और अगर मैं हाईवे हाईवे अंदर जाता अंदर अंदर से जर्मनी से तो बहुत लंबा पड़ जाता। इसलिए मैं जा रहा हूँ हाईवे। ये एक लोकल रोड है 31 और 311, इसी से होता हुआ मैं जा रहा हूँ। और इस तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे ही गाड़ी चलाता हुआ मैं आराम आराम से दो चार बातें करते हैं, क्योंकि कई भाई थे उन्होंने पूछा था कि भाई मुझे इस कंपनी के बारे में पता करना है, इस कंपनी के बारे में पता करना है। तो मैंने सोचा आज बता दूं। सबसे पहले लिंक ट्रांसपोर्ट कंपनी पोलैंड की है। एक भाई ने मेरे से पूछा था, भाई कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे दो बंदे मिले थे, मैंने उसकी पोस्ट भी डाली है यूट्यूब पर और रिकॉर्डिंग भी डाली थी ग्रुप में। दूसरी, एक भाई ने पूछी थी अपनी किम जॉनसन, उसका इंटरव्यू चल रहा है इंडिया में। इंडिया में नहीं, नोवा लाइफ के जरिए दुबई में। तो मैंने पता क्या, मेरा एक जानने वाला था, उसका दोस्त है उसमें, उसने किसी दूसरी कंपनी से उसमें मतलब ट्रांसफर कराया था, किसी और कंट्री में था पहले वो, फिर लातविया पहुंचा वो। तो कंपनी अच्छी है, क्योंकि वो उस टाइम बात कर रहा था, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है इस कंपनी में कोई बंदा आएगा भी। हालांकि उसका इंटरव्यू हुआ दुबई में और काफी बंदे इसमें पास कर गए इंटरव्यू, लेकिन कई बंदे हैं जो कंफ्यूज है भाई इस कंपनी में आए नहीं आए या कैसे। हालांकि नोवा लाइफ वालों ने एक बंदे की वीडियो भी डाली थी, मैंने देखा था उनका स्टेटस, मेरी व्हाट्सएप पर आता रहता है। तो उन्होंने डाली थी उस बंदे की। सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है। और दूसरी बात यह है, अगर काम हो रहा है लगवा लो करवा लो। यहाँ अगर थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है ना भाई, साल 6 महीने, साल भी बहुत लंबा, 2 4 6 महीने काम करो तुम कहीं और, तुम्हारी सेटिंग हो रही है वहां आराम से जाकर सेटल हो जाओ। तीसरी, सिया क्राइसिस, उसका भी काम बताया है। तो सिया क्राइसिस का तो ये है, सिया क्राइसिस से अच्छा अगर तुम किम जॉनसन में आ जाओ तो बेहतर है, क्योंकि मेरी सिया क्राइसिस वालों से बात हुई थी। अभी इतना खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है उस कंपनी का। बहुत टाइम हो गया, अभी जो है सैलरी नहीं मिली है बंदों को, वो गाड़ी नहीं मिली है, अभी काफी टाइम हो गया। तो उन्होंने ट्रांसफर करने के लिए भी सोचा था लिथुआनिया में, लेकिन वो हो गए लेट, क्योंकि लिथुआनिया ने काम रोक दिया था जनवरी तक के लिए। और जो कंपनी 2026 का एग्रीमेंट दे रही है माइग्रेशन डिपार्टमेंट में, उसी की फाइल सबमिट हो रही है। हालांकि जनवरी में हो जाएगा वैसे, जनवरी में इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि ये खोल देंगे। जो विजिट पाते हैं, टूरिस्ट पाते हैं, और या इधर किसी यूरोपियन कंट्री में है, वो ट्रांसफर कराना चाहता है, तो उनका तो कंफर्म है खुलेगा ही खुलेगा। बाकी बाहर वालों के लिए भी पता नहीं है भाई क्या पोजीशन रहेगी, वो जनवरी में ही पता चलेगा। और एक भाई है हमारे, उनका चेक रिपब्लिक का हो गया है, यानी उनका ऑफर लेटर हो गया, कोई दिल्ली से काम करा रहे हैं वो, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा था। फिर उन्हें मैंने एक मशवरा दिया कि भाई कंपनी के एचआर के पास भेजो व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर निकाला, व्हाट्सएप पे भेजा, तो उस नंबर वाले ने दूसरे का दिया कि इस काम को मेरा दूसरा जो हमारा कलीग है वो हैंडल करता है। तो उसने बताया ये ओरिजिनल है। मैं बोला भाई ओरिजिनल है तो फिर आ जाओ। हैबिट ट्रांसपोर्ट, और कल ही मेरे से पूछा था, और बाय चांस मुझे गाड़ी भी उसकी मिल गई, लेकिन रोड पे चलती हुई मिली, मेरे बराबर में चल रही थी वो हाईवे में, तो बात भी नहीं कर सकता था। हैबिट ट्रांसपोर्ट चेक रिपब्लिक की, उसमें कई बंदों के सिलेक्शन हो गए हैं, इंटरव्यू वगैरह कुछ हुआ नहीं है उनका, ऑफर लेटर आ गया है। मैंने भाई चलो अच्छा है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी मेरी आज खाली होनी है और लोड भी करूंगा मैं।
फिर मेरी मंडे में जर्मनी में खाली होगी गाड़ी। अभी मुझे फ्रांस पहुंचना हो 179, 189 किलोमीटर है यहाँ से भी। 72 किलोमीटर बाद मैं हाईवे पे चढ़ूंगा अभी। हालांकि इस पे बहुत बुरे कट है, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से जो यू टाइप होता है ना, इस तरह से यू टर्न करना है, फिर यू टर्न करना, फिर यू टर्न करना और फिर यू टर्न करना है, तब सीधा होना है। ऐसे खतरनाक मोड़ आएंगे इस पे 3। अभी तो चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लेवल है। और भाई जरा वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि हमारा जो मनोबल है ना, मनोबल वो गिर रहा है। फिर 2-4 बंदों ने मशवरा दिया कि भाई बनाया करो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा चल 10-20 मिनट का टाइम निकाल गए, बना दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमने मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें तकरीबन 250-300 बंदे जुड़े हुए हैं। वो पूरे बंदे भी नहीं देख पाते हैं वीडियो। तो मैं सोचा कि इस वीडियो इसको टेलीग्राम को ही खत्म कर देता हूँ। फिर सोचा चलो यार, असल में टेलीग्राम का एक है फायदा, जो बंदा टेलीग्राम में है वो वीडियो नहीं देखेगा। इस चीज का मुझे पता है। क्यों? क्योंकि उसको बैठे बैठाए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तुम किसी को भी मैसेज कर लेना, किसी को भी पर्सनली, तुम्हें वो जवाब नहीं देगा। हालांकि जितना मुझे पता है मैं सब कुछ बता देता हूँ एक एक आदमी को। कोई भी बंदा अभी तक तो मेरी नजरों में है नहीं जो सिंगल सिंगल करके सबको जवाब दे दे। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया था। ग्रुप से अलग भी मैसेज, उस पर मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और इसी नाम से, मोहम्मद मतीन व्लॉग के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि डेली अपडेट में उधर डालता रहता हूँ। निकल जा निकल जा। चलो, सिंगल रोड पे कार वाला था, उसको रास्ता दिया, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे लग रही है लाइन। अगर मैं क्रॉस कर जाता फिर उसे रास्ता नहीं मिलता, और फिर इस पट्टी से में भी चालू हो जाती गाड़ी। मौसम इधर अच्छा हो गया अब। ऑस्ट्रिया में तो बहुत ही जबरदस्त था। इतनी बस बर्फ क्या बताऊं मैं। गाड़ी का वाइपर भी जो है ना, कभी कभी जाम होने लगते थे। इस तरफ चुग रहे हैं भेड़, ये सामने देख रहे होंगे खेत में बाउंड्री कर रखी। भेड़ की हाइट बहुत कम है, क्या बात है। और धूप में कितना अच्छा नजारा है भेड़ों का। धूप निकल रही है, खाली खेत बिल्कुल। और ये सिंगल रोड अभी 70 किलोमीटर है, तो भाई इसको करना तो पड़ेगा। 70 किलोमीटर बाद मैं यहाँ से चढ़ूंगा फिर फ्रांस के बहुत करीब, क्योंकि मैं बाहर बाहर जा रहा हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में जो है ना, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर बॉर्डर है। ये मेरे लेफ्ट साइड में पहाड़ी सी है ना, ये क्रॉस करती है ऑस्ट्रिया लग जाता है। ये कट पार करते ही उसके बाद फिर मैं असल में उसमें लग रहा हूँ, लोकेशन देख रहा हूँ। हाईवे 5, हाईवे 5 से सीधा मैं 36, और फिर सीधा यानी 36 जो आया ना वो हाईवे 36 है फ्रांस में, तो वो हाईवे 5 से कट जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ जल्दी सवेरा लोड हो जाए मेरी गाड़ी। लोड होने के बाद फिर मैं कहीं रुकने का प्लान करूंगा, कोई बंदा मिल जाए, क्योंकि 2 हफ्ते ऐसे गए मेरे, कोई बंदा मिला ही नहीं जिसके साथ में वीकेंड कर सके। अब का शायद मिल जाए, क्योंकि मुझे कल भी गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर मेरी आज गाड़ी लोड हुई तो शिफ्ट भी मेरी जल्दी खत्म हो जाएगी। वैसे पॉसिबल हुआ जर्मनी क्रॉस करना, फ्रांस क्रॉस करना लोड करने के बाद, तो मैं करूंगा, नहीं तो फिर मैं सुबह चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछला वीकेंड मेरा 2 दिन का ऑलरेडी हो चुका है। और इस हफ्ते अगर मैं ना भी करूँ 2 दिन, असल में सैटरडे को कितनी चलानी होती है, मेरी लोकेशन अगर 400 किलोमीटर है, 200 चला के मैं जर्मनी में भी घुस गया तो भी 2-4 घंटे चला के अपना आराम से वही 45 के 50-60 घंटे फिर भी हो जाते हैं। अगर लंबा रूट है तो 2-4-6 घंटे तुम चला सकते हो सैटरडे में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 45 घंटे में भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा तो वो काउंट होगा 24 घंटे में। यानी वीकली 45 घंटे का रेस्ट लेना है। अगले हफ्ते 45 के बाद अगले हफ्ते तुम ले सकते हो 24 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें चलानी है गाड़ी सैटरडे में चला सकते हो, अगर बैन नहीं हुआ, कोई छुट्टी नहीं हुई सरकारी। 45 घंटे
अगर 50 घंटे, 60 घंटे, 70, 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 45 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। 24 घंटे का क्या है, 24 घंटे से ऊपर 30, 32, 33, 40 घंटे, 40 घंटे में भी चलोगे तो वो काउंट होगा 24 में। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे का रेस्ट लेना, हमें हिसाब देखना अपना किस टाइम चलना। सामने से गाड़ी आ रही है और इधर ये खेत पड़े हैं खाली। असल में ये खेत सिर्फ जानवरों के लिए है। ये घास है ना, इस तरह की लगाई जाती है, और ये जब बड़ी होती है तो इसे मशीन से काट के इसके बंडल बनाते हैं। और अभी तो फिलहाल यहाँ मुझे भेड़ बकरी या गाय भी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ ऐसे ही है। या तो इसे इन्हें अभी ऐसे ही छोड़ रखा है, होंगी इनके पीछे कहीं तबेले से बना रखे हैं। चारों तरफ यही हाल है। इस तरफ ये सामने गाँव है, वहां, और हम चल रहे हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच ही है। जर्मनी में है वैसे, ऑस्ट्रिया हमारे लेफ्ट में है, और हम चल रहे हैं जर्मनी में फिलहाल। ये ये खेत है सूरजमुखी का, ये वाला। असल में इसकी तोड़ हो चुकी है, तुम्हें इसीलिए लग रहा। अरे तोड़ पता है इनकी कैसी करते हैं, इसका इतना चौड़ा फूल हो जाता, उसको तोड़ के ऊपर ही टांग देते हैं। फिर 2 या 3 दिन बाद पता नहीं वो सूखने का इंतजार करते हैं क्या करते हैं, फिर बाद में उसे भरते हैं। मैंने कई बार देख लिया। और एक बार मेरा वीकेंड हुआ था जर्मनी में, मैंने वहां देखा था। तो एक दिन उनकी कटाई हो रही थी, फूल तोड़ा और ऊपर टांग दिया। ये मतलब जहां से काटते हैं उसी के ऊपर टांग देते हैं फूल को, फिर 1-2 दिन बाद ले जाते हैं उसे तोड़ कर। इस सिटी में लग रहे हैं मुझे मकान बढ़िया, जैसे प्लॉट टाइप कटे हुए होते हैं। 80 की यहाँ स्पीड है। हालांकि गाड़ी आगे चल रही है स्लो, तो इस वजह से मेरी गाड़ी भी 70 चल रही है, क्योंकि मेरी गाड़ी फॉलो करेगी आगे वाली गाड़ियों को। अगर वो चलेंगी 70, यानी गैप बना के, जितना गैप अब चल रहा है ना उतना गैप लेके चलेगी गाड़ी, चाहे मैं 100 पे सेट क्यों ना कर दूं गाड़ी को, ये आगे नहीं बढ़ेगी। जो भी गाड़ी मेरे सामने सडनली आ गई तो गाड़ी एकदम रुक जाएगी। अभी लेफ्ट साइड में है एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। अभी जब मैं इसी सिंगल रोड पर ऑस्ट्रिया से चढ़ा ना, तो 15-20 किलोमीटर चलने के बाद मैंने अपने लेफ्ट साइड में देखा एक बहुत बड़ा फार्म था सेबों का। कितने सेब उस फार्म में थे, एक फैक्ट्री सी प्लांट था, और खेती टोटल उधर सेबों की टोटल। ये गाड़ी लग रही है कंपनी में अंदर, रैंप बने हुए हैं, और रैंप भी बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। यानी मेरी तरफ 127, 152वां है, 53वां, 55, 155वां जो है ना वो रैंप, वो इस तरफ है मेरी तरफ। ये एफ बी फूड है कंपनी। अब वो 2-4 जो है खाने की कंपनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ये है। और मेरे याद है इधर एक छोटा सा प्लांट है अरला फूड का, दूध सप्लाई करती है वो कंपनी। हर तरह का, चॉकलेटी हुआ लाते, फ्रेश दूध हुआ, या कई तरह का। एक बार मैं लेके गया था, ज्यादा बड़ी नहीं है हालांकि, अरला की जो है वो सेंटर में है, बहुत बड़ी, कई ब्रांच है अरला फूड की। आ जाओ भाई, देखो अब गाड़ी रुकेगी खुद। इसने ब्रेक ले लिए, हमारी गाड़ी आ गई 65 पे, सेट कर रखी मैंने 70 पे। अब ये आगे चलेगी तो बढ़ेगी मेरी गाड़ी। ऐसे में ना तो मैं एक्सीलेटर छेड़ने की जरूरत, ना तो मैं ब्रेक लेने की जरूरत। क्रूज कंट्रोल पर अब देखो ये आगे से घुस गया भाई साहब, ये रहा, गाड़ी रुकेगी। जी है गई खुद, आगे 40 पे, आगे से वो घुस गया। तो इसका फायदा बहुत है। 70 पे ही है अभी, और ये गाड़ी क्रूज पकड़ती है 30 पे, मर्सिडीज 15 पे। अभी खुद बढ़ती चली जाएगी, जितनी गाड़ी वो बढ़ेगी उतनी ये बढ़ेगी। कभी कभी नुकसान दे जाता है। एक बार मैं ऐसी कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, सिंगल रोड था वो, 1 वे। तो उसमें ना ऑटोमेटिक सामने से गाड़ी आ रही थी, मेरी पट्टी हालांकि खाली थी, इसने से ब्रेक ले ली, वो तो मैंने एकदम गाड़ी ऑफ कर दी। गाड़ी ऑफ यानी क्रूज मैंने ऑफ कर दिया, नहीं तो इधर आधर हो जाती एकदम।
इसके सारे टायर रुकते हैं, सारे एक साथ। तो इसीलिए ज्यादातर ये दरादर नहीं होती है। तो ऐसे ट्रैफिक व्रैफिक में मैं जो है इसको चालू रखता हूँ, कुछ जगह बंद रखता हूँ। क्योंकि इको की तो वैसे मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। मैंने ब्रेक इतनी ले ली थी, एक बार मैं फ्रांस आ रहा था इस वीकेंड के बाद, जो वीकेंड गया उसके बाद। और तुम्हें मैं ये पेड़ दिखाऊंगा एक, जो ये वाले पेड़ है नहीं हरे से, क्रिसमस ट्री, ये नहीं सूखता इधर, चाहे -50 ही क्यों ना हो जाए भाई साहब। ये पेड़ एक ऐसा है, ये कभी वैसा नहीं होता, सूखता नहीं, बिल्कुल हरा भरा रहता है। यही इसकी खासियत है। स्नो चाहे कितनी भी पड़ो, स्नो पड़ जाएगी, ये सफेद हो जाएगा, बिल्कुल ढक जाएगा, लेकिन ये सूखेगा नहीं पेड़। हालांकि अब लोगों ने इनको सजाए हुए हैं पेड़ों को, क्योंकि क्रिसमस ऑलरेडी आ रहा है, नया साल आ रहा है। तो हर घर के सामने एक जो है वो आर्टिफिशियल मिलेगा, सब घरों के सामने बना हुआ, लाइटों से सजा रखे हैं उन्हें। ये रहा ना, बाकी सब पेड़ बिल्कुल ऐसे ही सूखे पड़े हैं। तो मैंने जानकारी दे दी है जी, बाकी आगे भी जानकारी देते रहेंगे। थोड़ा शेयर करो, और जितने बंदे देखते हो उतने लाइक भी कर लिया करो। कल मिलते हैं किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।